एक बच्चे की लाश को उधर रख के तुम पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हो। शर्म करो, शर्म करो जाहिलो। अभी किसकी हुकूमत है यहाँ पे? बीजेपी गरीबों का लड़का है यहाँ पे है, और हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। बोलो जी बीजेपी मुर्दाबाद। क्योंकि चक्कर ये है, उनको हुकूमत को करना चाहिए इस पर। तो साले ना मॉडल का साले ना चोर है ना, और तो ना गिनना ना वैसे पार्टी वाले ने क्या बिगाड़ा है साले। ये मांग करते हैं सर, हम जो भी है हमें इंसाफ होना चाहिए। हमें जो भी है हमारा बोलना क्या भैया, हमें इंसाफ चाहिए बस, बाकी हमने कुछ। कल 4 बजे का हादसा हुआ है, उसके बाद पुलिस बोलती हाँ जी हम कर देंगे, इसको डेड बॉडी को उठा कर ले जाओ, अब तो बाद में हम कर देंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स और मैं हूं अबरार भट्ट। नाजरीन, मैं अभी भाला में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जमावड़ा देख सकते हो। काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, सुबह जब हमें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई कि भाला जो है, जो डोडा भद्रवाह हाईवे जो है वो ब्लॉक कर दी गई है प्रोटेस्टर्स के द्वारा, और हमने कोशिश की जानने की क्या माजरा है। लेकिन जब हमें पता चला कि एक युवा की डेड बॉडी जो है वो मिली है कहीं त्रोन के इलाके में, और उसके बाद ही जो है जो युवा 23 साल का था और वो जो है थलसरा का रहने वाला था, भाला के ऊपर एक गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। और उसके बाद ही जो है लोग जो है यहाँ पर क्यों जमा है, क्या वजह हुई, क्यों रोड ब्लॉक करनी पड़ी, क्या कुछ किस तरह जो है उनकी डेथ हुई, वो सब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। लोगों से पूछेंगे कि क्यों वो जो है रोड पर है। मैं जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर जमा है और हम जानना चाहेंगे। मैडम आप बताएं, आज क्यों यहाँ पर जमा है आप लोग, क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 26 साल का लड़का मर गया इधर रास्ते में, मार दिया किसी ने, काट दिया, गुस्सा नहीं होगा? मेरा मन कर रहा मुझे मिलते ना, मैं खुद कत्ल कर देती, चाहे मुझे जेल होती, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। सीधी बात, जो मेरा दिल कर रहा है ना मना का अंदर से कि मुझे मिलते ना, मैं उनका कत्ल करती। अभी भी आएंगे ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उनको। किस तरह से पता चला आपको कि मर्डर हुआ है, किस तरह से, मतलब सर वो भी हमें कुछ पता नहीं है, बार से उसकी डेड बॉडी उठा के ले गए हैं। माँ बाप भाई बहन को किसी को पता नहीं है, सरपंच खड़पंच को किसी को पता नहीं है। आपको किस टाइम पता चला? बाद में पता चला फिर सर, मुझे तो अभी पता चला। एक्चुअली मुझे अभी पता चला, मैं भद्रवाह से आई हूँ, पर जो सुबह मुझे पता चला कि माँ बाप कोई नहीं था उधर, तो उठा के ले गए हैं। जो बंदे उठा कर ले गए अपनी मर्जी से ले गए, उठाकर घर वालों को पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं, अस्पताल में माँ बाप को पता नहीं, नंबरदार को पता नहीं, चौकीदार को पता नहीं है, अस्पताल में ले गए, किसी को पता नहीं है। बार उठाकर डेड बॉडी अस्पताल में पहुंचा दी थी। उसके बाद नहीं जी रफा दफा करो, पोस्टमार्टम करके तो वापस ले जाओ। जब बाप को पता लगा है, बेटे से मिलने भी नहीं दिया उसको, दूसरी गाड़ी में बिठा दिया उसको, बोलने लगे कि शोर उशारा कुछ नहीं करना, इसको लेके इसका संस्कार कर दो। वो क्या मतलब सर? एक तो काट देंगे, उसको मारेंगे, दूसरा चुप करके इसको दफन कर देंगे, वो क्या बात है? यही बोलना चाहते हैं हम, इतनी है हमारी डिमांड्स। क्या है डिमांड्स हमारी? यही कि हमें वो बंदे चाहिए, जो बंदे पकड़ कर ले आए वहाँ से ना, हमें वो बंदे पकड़ने चाहिए, उनको पकड़े, उनको अरेस्ट करें। उसके बाद किन लोगों ने पकड़े वहाँ पे? जिन्होंने वहाँ से उठा कर लाया डेड बॉडी, अपनी मर्जी से उठाई डेड बॉडी, क्यों उठा के लेके भद्रवाह में? वही नंबरदार को पता नहीं, माँ बाप को वहाँ पता होना चाहिए था ना, कम से कम डेड बॉडी आपका लड़का यहाँ गिरा, आओ देखो जी, पुलिस को वहाँ पर पता होना चाहिए। गिरा कौन? ये देख सकते हैं आप, एएसपी भद्रवाह अब्दुल कयूम जी भी यहाँ पे मौजूद है और वो भी यहाँ पर बोलेंगे। इस केस में हमें अभी इन्वेस्टिगेशन जो है 174 के तहत इन्क्वेस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। उसमें हमने पोस्टमार्टम करवाया है, रिपोर्ट डाली है, और जो लड़के का जिसकी डेथ हुई है उसका मोबाइल लिया है, उसके मोबाइल का जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसमें जो भी सस्पेक्ट हमें मिलेंगे हम उठाते जाएंगे। इसमें हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जिसको डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा हेड करेंगे, और वो डे बाय डे कार्रवाई जो होगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे। उसमें जो भी सस्पेक्ट, जैसे आपको कोई लगता है, इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी क्लू मिलता है, आप हमें बताएंगे, हम उस पर कार्रवाई करते जाएंगे। हर एक को सस्पेक्ट को उठा के जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे हम, और इस केस में जो हकीकत है एज पर लॉ हम वो निकालेंगे, पूरी इसमें सच्चाई निकालेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। सर, इस समय जो है फैमिली की तरफ से बताया जा रहा है कि 3 लोगों का कहीं, जो इनके सूत्र बता रहे हैं कि इनके पास जो है कहीं 3 लोगों के नाम आ रहे हैं। बिल्कुल उन 3 लोगों को उठाने के लिए पुलिस टीम चली गई है, उन सस्पेक्ट को उठा के हम उनसे पूछताछ करना शुरू कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, आप जो है इस समय आपने प्रशासन से इस बारे में बातचीत की होगी, क्या कुछ उनका कहना है?
नहीं सर, मैंने कुछ प्रशासन से कुछ नहीं अभी। आपकी कोई बात नहीं। अच्छा, क्या मांग क्या करते हैं आप? मांग करते हैं सर हम जो भी है हमें इंसाफ होना चाहिए। हमें जो भी है हमारा वो बंदे हैं जो आ रहे हैं सामने तो उनके पकड़ के लाएं, तो उनके खिलाफ FIR काट के तो प्लस में मीडिया के माध्यम से भी कहता हूँ मुझे उसकी FIR की कापी चाहिए। हमें बोलना क्या भैया, हमें इंसाफ चाहिए बस, बाकी हमने कुछ कल 4 बजे का हादसा हुआ है उसके बाद पुलिस बोलती हाँ जी हम कर देंगे, इसको डेड बॉडी को उठा कर ले जाओ अब, तो बाद में हम कर देंगे इसका हल। तो हमें देखो कितने गरीब हैं, ये मजदूरी कर कर दिन लगाते हैं तो खाना जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, इनका कोई नहीं है, आसपास होंगे अपने मेरे फिर भी। तो हमें उसका इंसाफ चाहिए कि जिसने ये इसका मॉडल किया और जिसने पुलिस को फोन किया, हमें वो चाहिए। आज यहाँ पर आप आए और क्या कुछ बोलना चाहिए? बहुत ही दुखद जी नमस्कार, मैं आपको एड्रेस करूं, मैं ललिता देवी, शिवा पंचायत सरपंच। बहुत दुख की बात है, जस्ट मेरे को पता लगा और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं इनके दुख की घड़ी में इनके साथ हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, कोई जातिवाद, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। और इस इंसानियत का अगर इस तरह से कत्ल होता रहा, माहौल ख़राब होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये इनके बच्चे के मैं नहीं जानती, बच्चे के फादर से मैं मिली, जस्ट इनसे मेरी बात हुई। ये एक मजदूर शख्स है और ये इंसाफ चाहते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या वो सोया हुआ है? 24 घंटे हो गए जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने ये दारिंदगी की, जो कातिल हैं उनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। क्या वजह है, क्यों नहीं पकड़े गए? मतलब यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे भारत में गरीब का जीना इतना दुश्वार हो गया है कि उसको अपने इंसाफ के लिए सड़क पे आके बैठना पड़ेगा और फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों? चूड़े पहन के रखी हैं क्या एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने? किस लिए? ये गरीब के साथ देखो कितनी गलत बात है। 24 घंटे हुए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। कानून हाथ में लेने का किसी का कोई मतलब नहीं है। पुलिस किस लिए बनाई? हमारी सेफ्टी के लिए बनाई है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें खोले, देखे जनता क्या चाहती है, क्या चाहती है जनता। इंसाफ चाहती है। जिन्होंने भी ये हरकत की है, जिन्होंने भी दरिंदगी की है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और निष्पक्ष जांच की। इनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई। मेरी बात हुई है अभी जो बच्चा है उनके फादर से बात हुई। अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो इतनी जनता सड़क पे आके नहीं बैठी होती। अभी बच्चे की कल से डेड बॉडी पड़ी है कहीं इमरजेंसी में। बाप का फर्ज था अपने बच्चे की डेड बॉडी के पास, अभी वो रोड पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। हम इनके साथ हैं। जब तक इनको कहा कि ये पहली बार हुआ है यहाँ पे हमने धरना लगाया, नहीं, ये इसका मतलब हिंदुस्तान में माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं। जब इनको वोट की जरूरत होती है तब ये कभी नहीं पूछते कि एससी का वोट है या जनरल का वोट है या मुस्लिम का वोट है या हिंदू का वोट है, तब नहीं पूछते। अभी कहाँ मर गई ये? अब इन्होंने चूड़ियां पहन के रखी हैं। जनता जब सड़क पे आ गई तो तब ये पहरा लगा देते हैं। अभी इनके लिए कोरोना काल नहीं है, अभी नहीं है कोरोना काल। ये लीडरशिप है इनकी। इनको जल्द से जल्द, इन गरीब है, देखो खड़े हो जाएं अंकल, आप खड़े हो जाएं। ये बाप है बेचारा, देख रहे हैं आप इनको, गरीब शख्स है, मजदूर शख्स है। हर चीज में इनकी सियासत, हर चीज में इनकी सियासत। जिसकी अप्रोच होगी उसको ये इंसाफ देते हैं। अगर वो ज्यादा बड़े से बड़ा क्रिमिनल होगा तो उसको बाहर कर देते हैं। जो गरीब है उसको अपने हक के लिए इस तरह से रोड पे आना पड़ेगा। शेम, 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 शेम। शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आप देखिए। अब मैं गुहार लगाना चाहती हूँ। आपने चूड़ियां पहन के रखी है, कल से ये हादसा हुआ, ये मामूली बात नहीं है। कल से ये हादसा हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी नहीं है। अगर इंक्वायरी हुई होती तो जनता को यहाँ रोड पे आना नहीं पड़ता। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। ये अमीरों की सरकार है, इनकी हर बात में अप्रोच चलती है। क्रिमिनल होगा वो इनका बाहर होगा, ये इनका तरीका है, ये इनका इंसाफ है। हमें जस्टिस चाहिए, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं।
बिल्कुल आपके साथ हैं। ये जल्द से जल्द इंक्वायरी करें, निष्पक्षता की जांच से करें, और जो भी है हमें उसका क्या चाहते हो आप बोलिए, आप बोलिए। इंसाफ चाहिए, किस तरह का इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, किस तरह का इंसाफ चाहिए? तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द FIR करें, दर्ज, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, अभी के अभी FIR चाहते हैं, अभी के। सोशल एक्टिविस्ट चौधरी साहब भद्रवाह से आए हुए हैं। सर, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ आपने जो है यहाँ पर देखा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कुछ भी है पुलिस को अपना जो है काम करना चाहिए, और जो कुछ यहाँ पे मामला हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं। लोगों की डिमांड्स खास कुछ बड़ी नहीं है, वो कोई आसमान नहीं मांग रहे आपसे, वो सिर्फ डिटेंशन मांग रहे हैं, जिन पे उनको सस्पेक्टेड डिटेंशन आप कर सकते हैं, आप उनको जो है डिटेन करिए। तो इनके लोगों को कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन तो रहे, इतना ही मांग रहे हैं आपसे। आपको क्या कह रहे हैं कि फांसी का फंदा बनाओ? इधर नहीं बोल रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भैया डिटेन करो, मसला हल करो, कम से कम थोड़ा सा लोगों को आश्वासन तो दो। लोग डील नहीं कर पाते, दबाव किस चीज का है? जी जी, इसी सिलसिले में मैं यही कहना चाहूंगा। देखिए, लोग इस वजह से नहीं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये एक मजदूर शख्स है, ये किसी DC का बेटा नहीं है, किसी SSP का बेटा नहीं है। अगर किसी SSP और DC का बेटा होता तो इस तरह से जनता हुजूम नहीं होता, इंसाफ मिल गया होता। लेकिन ये गरीब का बेटा है, ये गरीब का बेटा है, गरीब की नुमाइश हो रही है, डेड बॉडी की नुमाइश हो रही है, एक मजदूर बाप की नुमाइश हो रही है। वही मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, और मैं देख रहा हूँ पीछे वो लाश है, पीछे वो लाश है, कोई सुध देने वाला नहीं। अगर हम बना सकते हैं, हम गिरा भी सकते हैं। बिल्कुल, इनकी कोई खुद की पावर नहीं है, कहीं 23 साल की युवा की पावर नहीं है। पीछे वो लाश पड़ी हुई है, और यहाँ पे हंगामा है। पुलिस को चाहिए एक्सट्रीम स्टेप्स लेना। बोला फिर बीजेपी हुकूमत बीजेपी की है, हुकूमत हमारी नहीं सुन रही है। यहाँ पे जो है अभी किसकी हुकूमत है यहाँ पे? बीजेपी गरीबों का लड़का है यहाँ पे, है। और हुकूमत किसकी है? बीजेपी की। बोलो जी बीजेपी मुर्दाबाद। क्योंकि चक्कर ये है, उनका हुकूमत को करना चाहिए। इस पर मर्डर सुबह से नहीं निकल रहा है, सुबह से मर्डर नहीं निकल देखिए एक सेकंड मैडम, एक सेकंड जल्दी इंसाफ, मैडम एक सेकंड, हमारा बच्चा यहाँ हंगामा आप देख सकते हैं किस तरह से। सुनिए, मसला ये है, मसला जनाब आप किसी भी मसला ये है, हमने यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। देखो, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। सुनो हमको जस्टिस चाहिए, मसला हमको जस्टिस चाहिए। पाल दी जाए बाढ़ में, हमको नहीं लेना पॉलिटिक्स चल रहा है। शर्म आनी चाहिए। सुनो नारेबाजी कौन सी बात है? किस चीज के लिए नारेबाजी है? नारेबाजी किस हमने इंसाफ के लिए इनसे लड़ाई लड़ी है। ये पार्टी कहाँ से आ गई थी इसमें? पार्टी का कोई मसला नहीं है, पार्टी का कोई मसला नहीं, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। पार्टी मसला गरीब का है। आप कब से आए हैं? आपने किसी के मुंह से पार्टी का नाम सुना किसी के मुंह से? इनको शर्म आनी चाहिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी सब कुछ बंद हो गया, सारे जा रहे हैं और अभी पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे। खाते हैं साले, चोर ये खाते हैं, तो पार्टी का नाम लेते हैं आगे। यहाँ पे काफी गुस्सा है लोगों में, और आप देख सकते हैं किस तरह। सुनो नहीं, सुनो, पार्टी की बात नहीं हो रही है। देखो सुनो, हमें रोष है, अपने लोगों से ही रोष होता है, लेकिन पॉलिटिक्स की बात में बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने किसी के खिलाफ ये नारे नहीं लिए, हमारा मेंबर है, हम उसके साथ हमें रोष है, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई भी नारेबाजी नहीं होगी, ना ही हम अपनी पार्टी के खिलाफ है। बहुत बदकिस्मती मुझे लगती है कि यहाँ पे पार्टीवाद चल रहा है इस वक्त। जाते हैं कुछ लोग, वो भी उनको भी शर्म आनी चाहिए जो पार्टी का खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए जो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। दोनों को शर्म आनी चाहिए, दोनों को शर्म आनी चाहिए जो पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे। एक बच्चे की लाश को उधर रख के तुम पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हो। शर्म करो,
शर्म करो जाहिलो, एक पार्टी की बच्चे की लाश को लगा के उधर पार्टी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो बच्चे की लाश पड़ी है उधर दूसरी और पार्टी की लड़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे। शर्म करो, राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। जो है रोड को जो है ओपन करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोटेस्टर्स जो है बिल्कुल नहीं मार रहे हैं। खोला जाए, मैं आपको बता दूं कि पूरी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जनाब टाइम्स के लाइव। पुलिस एक्शन में आई है और पुलिस जो है यहाँ पे जो है वायलेंस हो सकता है। मैं आपको बता दूं पूरा जो है एएसपी साहब यहाँ पर जो है वो जो है रिस्टोर कर दिया है ट्रैफिक को पुलिस के द्वारा। पुलिस जो है एक्शन में है। प्रोटेस्टर जितने भी है वो मानने की बिल्कुल भी जो है वो नहीं मार रहे हैं कि रोड खुल जाए। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस एक्शन में आते हुए रोड को खोल दिया गया है। हाँ नहीं, कुछ लोग जो थे ना, कुछ लोग अब ऐसा होता है ना कि हर कोई अपना प्लेटफॉर्म ढूंढता है। तो अभी जब कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है, कुछ लोगों के लिए पुलिस गई हुई है, और जब एसएसपी साहब ने खुद आश्वासन दिया है और पूरी एक टीम बनाने की बात की है कि अभी जो है टीम जो बनाई गई है उसमें इन्होंने कहा कि लोकल इंडिविजुअल्स को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो उसके बाद जो भी फॉलो अप किया जाएगा डेली का, जो क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तो टाइम भी हमारा एक लिमिटेड टाइम होता है ना कि हमें सूरज ढलने से पहले संस्कार करना होता है। तो इस कारण से अभी जो है जब आश्वासन पूरी तरह से मिलने के बाद ही जो ये प्रोटेस्ट था उसको ख़त्म किया जा रहा है। बट अगर आगे जाके हमें जो है जो फॉलो अप में हमें कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर से शुरू होगा। तो मैडम गुस्से में है और आप तो साले चोर ये कहते ना कौन था आग तो साले ने मॉडल का साले चोर है ना और क्या करो ना वैसे पार्टी वाले ने क्या बिगाड़ा है साले ये जलते बीजेपी में साले एक तो खाते एक तो खड़ाते साले आगे से ये साले चोर। चलिए तो यहाँ पर जो है आश्वासन फिलहाल दे दिया गया है पुलिस की तरफ से कि कार्रवाई जो है की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और पुलिस ने जो है कोऑपरेट बिल्कुल किया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है कुछ आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर फिर से रश देखने को मिल रहा है और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। मैं आपको जनाब टाइम्स पे पूरी जो है तस्वीरें दिखा रहा हूँ जनाब टाइम्स के माध्यम से जो हंगामा यहाँ पर हुआ और पूरी तरह से मैं आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है आपको बता दूँ फ़िलहाल जो है ट्रैफिक को रेस्टोर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है ट्रैफिक को बहाल कर दिया है और फ़िलहाल जो डेड बॉडी है उस पर उसकी आखिरी रस्मात जो है लास्ट रिचुअल्स जो है वो निभाए जाएंगे। उसके बाद ही जो है बाकी जो है प्रोसेस होगा वो पुलिस देखेगी। और पुलिस ने पूरा इनको जो है आश्वासन दिया है कि लीगली कार्रवाई की जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिया जाएगा जो भी कल्प्रिट पाया जाएगा। और फिलहाल मैं अभी बहला में हूँ और बहला में फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो है वो खोल दिया गया है ट्रैफिक को। मैं आपको बता दूँ गाड़ियाँ अब जो है डोडा की तरफ जा रही हैं, बद्रवाह की तरफ जा रही है। और लोग जो सफ़र कर रहे हैं सुबह से उन्हें फ़िलहाल बड़ी राहत मिली है। आप यूँ ही देखते रहें द चनाब टाइम्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।